ओम शांति। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कौन लिखता है? क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना ये भी है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता और बिगाड़ता है। और आप आज ये भी जानेंगे क्या वास्तव में भाग्य हमारे ही कर्मों से बनता और बिगड़ता है। तो देखिए, जो लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है, तो पहले से ही अगर लिखा हुआ है तो वो लिखता कौन है? तो इसमें बहुत लोगों का मानना है कि भगवान हमारा भाग्य लिखता है, भगवान हमारे भाग्य की रचना करते हैं, भगवान सभी का भाग्य लिखते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि भगवान हमारे भाग्य की रचना करते हैं। लेकिन देखिए, आज आपको इस सत्य से अवगत कराते हैं कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि भगवान अगर आपका भाग्य लिखते हैं, अगर हम सभी का भाग्य भगवान ने लिखा होता तो आज हम सभी का भाग्य कैसा होता, आप खुद सोचिए। आज बहुत से लोग दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, कई सारे रोग लगे हुए हैं, कई सारी बीमारियां लगी हुई हैं, कई सारे दर्द के कारण तड़फ रहे हैं और उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं। किसी को खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है, किसी को रहने के लिए मकान नहीं है, किसी को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कोई दर-दर एक-एक रोटी के लिए भटक रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई स्टेशन पर घूम रहे हैं, कोई जन्म से ही अंधे हैं, कोई जन्म से ही अपंग हैं, विकलांग हैं। बहुत सारी ऐसी दुनिया में समस्याएं जो आज लोगों के बीच में आप देखते हैं। और बहुत सारे लोगों को बीमार होते हुए आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में पड़े हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसी तरह तरह की दरिद्रता से आज लोग जीवन जी रहे हैं और उसमें फिर लोग यही कहते हैं कि भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। और दूसरी तरफ आपने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल स्वर्ग की तरह जीते हैं, राजाओं की तरह जीते हैं, उनके ठाट बाट हैं, उनके बच्चे परिवार सब राजाओं की तरह जीते हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ वो है जो एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहा है और एक व्यक्ति वो है जो दुनिया का मालिक बना बैठा हुआ है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको दूध पीने के लिए नहीं है और दूसरा बच्चा एक और जो जन्म लेता है, एक ही साथ उसने भी जन्म लिया है और एक ही साथ उसने भी जन्म लिया है। एक ही साथ जन्म लेने पर एक के लिए तो दूध पीने के लिए नहीं है और दूसरे के लिए वहाँ 4-4 नौकर खड़े हैं उसकी संभाल करने के लिए, उसकी पालना करने के लिए, उसको सब ऐशो आराम है। तो ऐसा भाग्य एक किसने लिखा है? क्या भगवान ऐसा भाग्य लिखेगा? अगर भगवान ऐसा भाग्य लिखता तो आज भगवान को कौन मानता, कौन उसकी पूजा करता? क्या भगवान इतना भेदभाव कर सकता है? क्या भगवान ऐसा किसी के साथ कर सकता है कि एक के लिए ऐशो आराम, 4-4 10-10 नौकर हैं, सब कुछ हैं और एक के लिए पीने के लिए दूध नहीं, जन्म लेते ही साथ उसके साथ ऐसा क्यों किया गया है? एक इंसान वो है जिसके लिए एक एक रोटी के लिए पूरा दिन भर भटकना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, और एक व्यक्ति इसी दुनिया का मालिक बना बैठा है, कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री। तो ऐसा भेदभाव क्या भगवान कर सकता है कि एक को भिखारी बना दिया, एक को मालिक बना दिया? इतना भेदभाव क्या भगवान कर सकता है? तो आप खुद विचार कीजिए, क्या भगवान ऐसा भेदभाव कर सकता है? किसी के भाग्य ऐसा अलग अलग लिख सकता है? भगवान हमारा पिता है और पिता कभी भेदभाव नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से एक पिता के अगर 2 बच्चे होते हैं, अगर उसको परमिशन मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने की, तो वो दोनों बच्चों का भाग्य कैसा सर्वश्रेष्ठ लिखेगा आप खुद समझ सकते हैं। वो किसी भी बच्चे के भाग्य में भेदभाव नहीं कर सकता है, वो सर्वश्रेष्ठ लिखेगा।
दोनों बच्चों का भाग्य अच्छे से अच्छा लिखेगा। भले बच्चा उसकी बात ना मानता हो तो भी वो बात बाप जो होता है, पिता जो होता है, वो उस बच्चे का भाग्य भी अच्छा ही लिखेगा। और दूसरी बात, भगवान को अगर परमिशन होती भाग्य लिखने की तो सबका भाग आज इक्वल होता, परफेक्ट होता। आज कोई रोग दोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलह क्लेश नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई दरिद्रता नहीं। ऐसा भाग्य भगवान कभी किसी का नहीं लिखता, क्योंकि भगवान तो सबका भाग्य अच्छा, इक्वल और सर्वश्रेष्ठ, निरोगी काया, कंचन सुंदर शरीर, हमेशा संपन्नता, संपूर्णता, ऐसा भाग्य भगवान लिखता कि हमेशा संपन्न रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। भगवान ऐसा भाग्य लिखता। और एक के लिए बहुत कम भिखारी और एक करोड़पति, ऐसा भी भगवान भाग्य नहीं लिखता। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये भाग्य फिर ऐसा किसने लिखा है? तो ये जो भाग्य लिखा हुआ है, तो हमारा जो भाग्य लिखा है और हमारे भाग्य में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ हमने ही लिखा है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है, पहले ही लिखा हुआ आता है, तो पहले भी हमने ही लिखा है। पहले पूर्व जन्म में हमने जो लिखा था वो आज हम उसका फल भोग रहे हैं, और आज जो लिख रहे हैं तो इसका फल हमें आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी हमारे साथ होता है वो भाग्य हमने ही लिखा है, इसमें किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। आज जो भी हमारे साथ होता है वो हमने स्वयं ही उसको चुना है, हमने स्वयं ही लिखा है। जो कर्म हमने किए हैं उस कर्म का फल हमें मिलता है। भाग्य लिखने की भाग्य रूपी कलम स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमारे हाथ में दी है कि आप कितना भी अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके, महान कर्म करके, पुण्य कर्म करके अपने भाग्य खुद लिख सकते हो, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। ये हमारे ऊपर है कि हमें अपने भाग्य को कैसे बनाना है। तो हम स्वयं अपने ही कर्मों के द्वारा अपने भाग्य की रचना हम स्वयं ही करते हैं। कोई ना इंसान और ना कोई भगवान हमारे भाग्य की रचना करता है। हर इंसान अपने भाग्य की रचना अपने कर्मों के द्वारा ही करता है। हर इंसान अपने भाग्य से ही महान और श्रेष्ठ बनता है। हर इंसान अपने कर्म अपने आप स्वयं ही लिखता है और अपने कर्मों के द्वारा ही अपना भाग्य बनाता और बिगाड़ता है। इसलिए आपके साथ आज जो भी हो रहा है ये आपने ही किया है, ये आपके ही कर्मों का फल है। इसलिए आप किसी और को दोष ना दें। और अगर आपके साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, या आपको बुरा लग रहा है, या आप इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे से ऐसे काम करना बंद कर दीजिए जो आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपके साथ फिर वैसा ही होगा। आज से ही और अभी से, इसी टाइम से आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपका भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका भाग्य अच्छा कभी नहीं बन सकता है। अगर आप अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए। आपके भाग्य को कोई रोक नहीं सकता है। आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और कोई आपके भाग्य को नहीं लिखता है, आप स्वयं ही अपने भाग्य को लिखते हैं। आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो एक एक कर्म आपका भाग्य है और वो आपके भाग्य में ऐड होता जाता है जो भी आप कर्म करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें कर्म करना है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो जन्म कुंडली बनती है, तो उस टाइम पर तो बच्चा छोटा होता है, उसने कोई कर्म नहीं किया है इस समय, और पंडित जी उसका पूरी जन्म पत्री बना के तैयार कर देते हैं। तो वो किस आधार पर करते हैं कि जो पूर्व जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं वो भाग्य अपना साथ में लाए हैं, और उसी के आधार पर आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। इसलिए हमें अपने भाग्य को कैसा बनाना है वो आप पर निर्भर करता है। आप
आपको अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, भाग्यशाली बनना है, वो आप अपने कर्मों से बन सकते हैं। आप अपने कर्मों का जैसा निर्माण करेंगे वैसे ही आपका भाग्य बनता जाएगा। इसलिए आप किसी को दोष ना दें, ना भगवान को, ना किसी इंसान को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है, भगवान ने मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी है, भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। तो भगवान ने किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, ये आपने ही लिखा है अपने ही कर्मों के द्वारा। और अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आप ही इसको सुधार सकते हैं, कोई और नहीं। आपके भाग्य में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि अभी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको आप ही चेंज कर सकते हैं, आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि उसको आपने ही लिखा है, उसको कोई और दूसरा नहीं बदल सकता है। इसलिए जो उंगली हम भगवान के ऊपर उठाते हैं वो उंगली अब स्वयं के ऊपर उठानी है कि इसको बदलना है तो मुझे स्वयं बदलना है। और आप ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं बदल सकता है। इस बात का आपको बिल्कुल विशेष अटेंशन रखना है और हर कर्म सोच समझ करके करना है कि ये मेरा भाग्य बन रहा है, जो मैं एक एक कर्म करती हूँ, एक एक कर्म करता हूँ, ये मेरे भाग्य में ऐड हो रहा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य को कैसा बनाना चाहते हैं, वैसा आप स्वयं बना सकते हैं। आप अपने भाग्य की रचना करने वाले स्वयं हैं। हमेशा आप याद रखें, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। अब वो निश्चित कब किया है, हमने पहले जो कर्म किए हैं उसके आधार पर निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, कब क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। इसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। भाग्य को हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान पिछले जन्मों में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, और परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य को हम एक और अच्छी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी श्री विष्णु जी के पास बैकुंठ धाम पहुँचे और कहते हैं कि प्रभु, धर्म पर चलने वालों को अब कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, धर्म करने वालों को अच्छा फल नहीं मिल रहा है, और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नीति के जरिए ही हो रहा है, नीति के जरिए ही होता है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने, विष्णु जी ने कहा, कोई ऐसी घटना क्या आपने देखी है? नारद जी ने कहा, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देख करके भी वो चोर वहाँ नहीं रुका, और बल्कि वहाँ उसके गाय के ऊपर पैर लांघ करके, पैर रख करके और दलदल को पार करते हुए निकल गया। आगे जाकर चोर को एक मोहरों से भरी हुई थैली मिली, और वहाँ से थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु गुजरा, और उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और पूरे शरीर का जोर लगाकर कैसे भी करके उस गाय को बाहर दलदल से निकाला। लेकिन मैंने देखा कि दलदल से गाय को बाहर निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली।
वहीं उस साधु को जो गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में तो हो सकता था कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन उसने गाय को बचाया और गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए, इसलिए उसको एक छोटी सी चोट मिली। उसकी जो घटना थी, बड़ी से बड़ी घटना उसके साथ घटने वाली थी, वो छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, यानी कि भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, परंतु कर्म पर होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म फल ही भाग्य है, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। ये भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में होता है, भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। कर्म से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपना कर्म नहीं सुधार सकते हैं। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्म के कारण ही होता है, इसलिए आपको कर्म करते रहना होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आपको कर्म पर विशेष ध्यान देना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, तभी आपका भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा। ओम शांति।